स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, आज हमारे जो चर्चा के बिंदु रहेंगे उसमें हम बीज के प्रकार, उन्नतशील बीज के प्रकार, जनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, उन्नतशील बीजों की पहचान, उन्नतशील बीजों की किस्म, उन्नतशील बीजों के बारे में ध्यान देने योग्य बातें, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज की तुलना, संकर बीज, टर्मिनेटर सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे और बीटी पौधों के बारे में आज हम बच्चों अध्ययन करेंगे। अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा बीजों के बारे में बच्चों जान लेते हैं। आपने बीज का नाम सुना होगा। बीज से ही पौधा बनता है। बीज पौधों का ही एक अंग है। कृषि वैज्ञानिक अलग अलग फसलों के बीज तैयार करते हैं। इसके बाद ही किसानों को सही बीज मिल पाता है, जिसे किसान अपने खेत में बोता है तथा फसल के पकने पर कटाई, मड़ाई तथा ओसाई करके अधिक बीज प्राप्त करता है। बीज को अनाज के संदर्भ में दाना भी कहा जाता है बच्चों, ग्रेन। बीज बोने के काम आता है तथा दाना खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीज बच्चों दो प्रकार के होते हैं। यहां पर एक साधारण बीज और दूसरा उन्नतशील बीज। साधारण बीज बच्चों क्या है? इसे किसान स्वयं तैयार करता है। इसे कृषक बीज के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम फसल बोने के लिए गांव घर में जाते हैं तो अमूमन ज्यादातर किसान जो होते हैं वो जो घर में बीज रखा होता है उसी अन्न को, उसी खाद्य पदार्थ को बीज के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। हम उसी को हम साधारण बीज बच्चों बोलते हैं। उन्नतशील बीज क्या है बच्चों? इस बीज के जो इस तरह के जो बीज होते हैं बच्चों, वो वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए यहां पर आप देखेंगे कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ फसल उत्पादन में बीज जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उचित समय में देने के बाद ही निम्न कोट के बीजों से हम अधिकतम पैदावार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वहीं पर यदि हम उत्तम बीज इस्तेमाल करते हैं तो हमें, यदि हमारी उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु है, उर्वरकों की मात्रा बहुत ज्यादा भी हमें नहीं देनी पड़ती है, तब भी हम फसल अधिक प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत जो बीज होते हैं, जो उत्तम बीज होते हैं, ये महंगे अवश्य होते हैं, परंतु आधुनिक कृषि में ये सबसे सस्ता निवेश माना जा सकता है। बच्चों, ये आवश्यक है कि उन्नत किस्मों के जो उत्तम जो बीज हैं वो किसानों को उपलब्ध भी हो, जिससे वो फसलों की अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। आप लोगों ने गांव भर में देखा होगा कि जब भी बुआई का समय होता है तो किसान ब्लॉक की तरफ जाते हैं, अपने जिलों की तरफ जाते हैं अच्छे बीज खरीदने हेतु। वो बीज महंगे पड़ते हैं और किसान उनको बोता है, उसके बाद वो अच्छी फसल प्राप्त करता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, ज्वार व बाजरा आदि अनाज जो है वो कहीं ना कहीं भोजन के प्रमुख स्रोत भी हैं। इनमें बीज को ही बोकर अगले साल के लिए बीज व दाने तैयार किए जाते हैं। सभी फसलों के लिए बीज का ही प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे गन्ना है, आलू है, इनको तैयार करने के लिए इनको काट कर प्रयोग करते हैं। यही कटे हुए भाग बीज का कार्य करते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया हर वर्ष बच्चों चलती रहती है। उत्तम बीज उत्पादन एक अत्यंत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें उत्तम बीज उत्पादन एक अत्यंत, कहीं ना कहीं उसमें देखा जाए जटिल इसलिए कह दिया जाता है कि वहां पर मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, तापमान तथा नमी आदि का विशेष प्रभाव इसमें पड़ता है। अतः किसी प्रजाति के समस्त गुणों को प्रदर्शित होने तथा अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उस जात के लिए अनुकूल जलवायु में ही उसका उत्पादन करना चाहिए।
बीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम देखते हैं कि बीजों के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। तो हम बच्चों बीज, जनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, हम इस तरह से बीजों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जनक बीज बच्चों क्या है? जनक बीज जो होते हैं मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां जनक बीज कहलाती हैं। जनक बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में पादप प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। इन्हीं को बच्चों हम जनक बीज कहते हैं। आधार बीज बच्चों क्या है? सामान्य रूप से जनक बीज की संतति को आधार बीज करते हैं, यानी जो जनक बीज से उत्पन्न हुए बीज हैं वो आधार बीज कहलाते हैं। जनक बीज को विश्वविद्यालयों, निगमों तथा विशेषज्ञों की देखरेख में खेत में उगाकर जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे कृषि करके आधार बीज तैयार करते हैं। यानी आप अगर बाजार से गेहूं के बीज को खरीदते हैं जो कि जनक बीज हैं, उनके द्वारा जो भी हमें बीज उत्पन्न होगा वो आधार बीज के रूप में आएंगे। अब आते हैं तीसरा प्रकार, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज बच्चों क्या है? आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं। जनक बीज से आधार बीज और आधार बीज से प्रमाणित बीज। आधार बीज को विशेषज्ञों की देखरेख में खेतों में बड़े पैमाने पर पैदा करके परिष्करण के पश्चात प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यही बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकानों में बुवाई हेतु उपलब्ध होता है, जिसको हम लोग अमूमन प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम सन 1957 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अखिल भारतीय मक्का सुधार समन्वित परियोजना प्रारंभ की बच्चों। इस प्रकार भारत में फसलों के सुधार का गहन कार्यक्रम यानी शुरुआत किया गया। 1960 में ज्वार सुधार समन्वित परियोजना प्रारंभ हुई और सन 1961 में मक्के की 4 संकर किस्में जारी की गईं। इसके पश्चात 1964 तथा 1965 में क्रमशः ज्वार व बाजरा की संकर किस्मों का विमोचन हुआ। 1965 में अखिल भारतीय गेहूं सुधार समन्वित परियोजना प्रारंभ की गई थी। गेहूं के बौनी किस्मों का विकास इसी परियोजना का कहीं ना कहीं देन है। अब बौनी किस्म क्या है बच्चों? आप लोग अगर गांव घर में पूछेंगे तो पहले हमारे यहाँ कठिया बीज बोया जाता था गेहूं का। काफी बड़ा पौधा होता था, काफी उसमें फसल भी कम पैदावार होती थी। लेकिन इसके बाद अब जो फसल पैदा होती है गेहूं की, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं लेकिन उनमें बालियां ज्यादा होती हैं। इस चित्र में बच्चों बहुत सारे आपको बीजों के चित्र दिखाई देंगे। इसमें गेहूं है, चना है, बाजरा है, मक्का है, बहुत सारे बीज हैं। अब हम उन्नतशील बीजों की पहचान बच्चों कैसे करें, हम इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें उन्नतशील बीजों की उत्पादन क्षमता देखा जाए तो ज्यादा होती, वो उन्नतशील बीज कहलाएगा। इन बीजों में अंकुरण लगभग 100% होता है, वो उन्नतशील बीज कहलाएगा। ये बीज रोग मुक्त होते हैं, इसीलिए ये उन्नतशील बीज कहलाते हैं। बीजों में खरपतवार के बीज समानतः नहीं होते हैं। आप लोग देखेंगे कि जब भी हम कुछ अपने गांव घर से जो भी फसल हमारे पास आती है, यदि हम उसी को बो देते हैं तो उसमें जैसे बौड़ी है, आप लोग ये भाषा सुनते होंगे कि खरपतवार पैदा हो जाती है गेहूं के बीच में, तो ये कहाँ से आती है? ये हमारे उसी गेहूं के दानों के बीच में बीज होते हैं जिसको हम खेत में बो डालते हैं। तो इसीलिए वो घर वाले जो बीज हैं वो उन्नतशील बीज नहीं है। और जो हम बाजार से लाते हैं, जो दुकानों से होते हैं, जो लोग हमें शोधित बीज देते हैं, उनमें ये सारे कमियां जो होती नहीं होती, इसलिए उनको उन्नतशील बीज बच्चों बोला जाता है। बीज पूर्ण रूप से पके तथा चमकीले होते हैं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। उन्नतशील बीज अधिकांशतः शोधित होते हैं। किसान को उन्नतशील बीज मिलने के कारण पैदावार में बच्चों काफी बढ़ोतरी हुई है। धान हो चाहे मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर तथा गेहूं के उन्नतशील बीज इस समय हमारे पास बाजारों में या बीज भंडारों में उपलब्ध हैं। उन्नतशील बीजों की बच्चों कुछ किस्में हैं, अगर आप उनको देखेंगे, जैसे धान है साकेत 4 रत्ना प्रसाद, मक्का शंकर गंगा 2, गंगा 11, डेकन 160, ज्वार
तरुण कंचन CSB 10, CSB 11। बाजरा की जो है ये उन्नतशील बीज की किस्म है WC 75, VK 560, MH 36। अरहर में इसी तरह से ले लीजिए बहार टाइप 21, उपास 120। गेहूं में आप लेंगे तो HD 2285, PBW 343 और मालवी 234। ये हमारी उन्नतशील बच्चों बीजों की किस्में हैं। उन्नतशील बीजों के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ बातें भी होती हैं कि उन्नतशील बीज भंडार से ही खरीदना चाहिए। अच्छी उपज के लिए प्रत्येक वर्ष नए बीज का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुमोदित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक पुराने बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक अंकुरित होने वाली बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम बच्चों यहां पर जो साधारण बीज हैं और उन्नतशील बीज हैं उनकी हम तुलना देखते हैं। उन्नतशील और साधारण बीज देखेंगे आप। पहले साधारण बीज में देखते हैं कि साधारण बीज रंग एवं आकार में समान होते हैं, वहीं उन्नतशील बीज चमकीले एवं आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बच्चों साधारण बीज में अंकुरण क्षमता कम होती है, वहीं पर उन्नतशील बीजों में आप देखेंगे तो अंकुरण क्षमता लगभग 100% होती है। इनमें बीमारी लगने की संभावना कम होती है, इनमें उन्नतशील बीजों में, और वहीं साधारण बीजों में अगर देखें तो इनमें बीमारी लगने की संभावना ज्यादा होती है। साधारण बीज इनकी पैदावार कम होती है और उन्नतशील बीजों की पैदावार अधिक होती है। बच्चों इसके साथ साथ जो साधारण बीज होते हैं इनमें खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं और जो उन्नतशील बीज है इनमें खरपतवार जो होती है वो उनसे बिल्कुल मुक्त होते हैं। साधारण बीज सस्ते मिलते हैं और उन्नतशील बीज बच्चों महंगे मिलते हैं। जो अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, हम बीजों के प्रकारों के बारे में बच्चों जानते हैं। पहला है संकर बीज। संकर बीज क्या होता है बच्चों? संकर बीज एक ही फसल से कम 2 प्रजातियों के आपसी संकरण के परिणाम स्वरूप जो बीज तैयार होता है उसे संकर बीज कहते हैं। ये संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी के बीज होते हैं। इसी बीज में दोनों प्रजातियों से भिन्न उत्तम गुण विद्यमान होते हैं। सामान्यतः यह बीज एक बार ही बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं, इसीलिए इनको संकर बीज बोला जाता है। अगला जो आपका बिंदु है टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेटर सीड वे संकर बीज हैं जिनके आनुवंशिक गुणों यानी जीन में वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे उनसे एक फसल प्राप्त करने के बाद अगली फसल प्राप्त ना की जा सके। टर्मिनेटर सीड ऐसे बीजों को कहते हैं। टर्मिनेटर सीड जो होते हैं वो दूसरी पीढ़ी के अंकुरित बीज नहीं होते हैं। इनमें यानी अंकुरण दोबारा नहीं होगा, एक बार इनका प्रयोग किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे जो हैं, जब किसी पौधे में आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक पौधा या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों से उत्पन्न बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड अथवा ट्रांसजेनिक सीड बच्चों कहा जाता है। अगला जो बिंदु है वो है बीटी पौधे। बीटी पौधे बैसिलस यूनजेंसिस नामक जीवाणु में 16 प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन से अलग अलग प्रकार के कीड़ों हेतु अनिष्टकारक होती है। इसी जीवाणु के जीन को आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से पौधों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार पौधे को बीटी पौधा कहते हैं। यह विशेष बीटी जीन कपास, मक्का, आलू, गन्ना आदि फसलों में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की जा चुकी है। इस प्रकार उत्पन्न बीटी फसलें कीट प्रतिरोधी होती हैं। इससे पहले आप लोगों ने एक विवाद सुना होगा बीटी बैगन का, वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इसी
बीटी पौधे से ही उत्पन्न हुआ था। यही वो प्रजाति थी जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बैगन में जो भाटा होता है इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, और जो बीटी पौधा होता है उसमें कोई कीड़ा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों ने बीटी पौधे की तरफ अपना रुख किया था, लेकिन उसमें कुछ विवाद हुए कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों, आज हमने बीजों के प्रकार के बारे में जाना, उन्नतशील बीजों के प्रकार के बारे में जाना, जिसमें जनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज का अध्ययन किया। प्रमाणित बीज के अंतर्गत देखा जाए तो उन्नतशील बीजों की कैसे पहचान की जा सकती है, उन्नतशील बीजों की किस्म क्या है, उन्नतशील बीजों के बारे में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज की तुलना, संकर बीज, टर्मिनेटर सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे और बीटी पौधों के बारे में आज आपने बच्चों जानकारी प्राप्त की। गृह कार्य नोट कर लें बच्चों। यहां पर कुछ सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर मैंने स्तंभ दिए हैं, तो इन स्तंभों का मिलान करना है और कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको उत्तर देने हैं, जैसे बीज और दाने में क्या अंतर, अनाज से आप क्या समझते हैं, बीज को कहां से प्राप्त करना चाहिए, अच्छे बीजों की क्या पहचान है, उन्नतशील बीज कैसे बनाया जाता है, इसका भी संक्षेप में वर्णन करना है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, साधारण बीज व उन्नतशील बीज की तुलना कीजिए और इसके साथ में साधारण बीज की परिभाषा लिखिए। ये सारे प्रश्न आप नोट कर लें। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों इसमें। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। आप लोग उसके बारे में थोड़ी से पढ़ करके आइएगा। धन्यवाद।